जी आज है हमारा टॉपिक 1.4 का। उससे पहले मैं एक आपको रिपीट कर देता हूँ बात कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कालमों की ज़रब। ठीक है, तो दो कालमों को ज़रब उस वक्त किया जा सकता है, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई उस वक्त किया जा सकता है अब पहले मैट्रिक्स के कालमों की तादाद और दूसरे मैट्रिक्स की कतारों की तादाद के बराबर। मैं ये दोबारा डेफिनेशन लिख देता हूँ कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ये डेफिनेशन ज़रा समझ भी लें। तो ये है जी कि टू मैट्रिसेस ए and B are said to be conformable for multiplication AB। यानी अगर इनका प्रोडक्ट AB निकालना हो, इफ क्या कंडीशन है इसके लिए कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए, जितने ए में कॉलम है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन बी। उतनी ही बी में रोज हों, जितने ए में कॉलम है उतने ही बी में रोज हों। या सादा ज़बान में इसे ये कहने हैं कि पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद ये है बराबर हो दूसरे कॉलम में कतारों की तादाद। पहले कॉलम में कॉलमों की तादाद, दूसरे में कतारों की तादाद। अब पहले से मुराद क्या है सुन लें। पहले से मुराद ये है जो इधर है, दूसरे से मुराद ये है जो इधर है। फ़र्ज़ करें अगर आ जाता इसी तरह बी ए निकालना हो, अगर क्या हो तो फिर हमने बी के कालमों की तादाद देखनी है और ए के कतारों की तादाद देखनी। सॉरी, अगर बी ए निकालना तो क्या करना, फिर बी के कालमों की तादाद और ए की कतारों। जोड़ा पहला ना वो कालम लिखना है, नंबर ऑफ कालम्स। ठीक है, इसी तरह अगर ए सी निकालना है तो ए के कालम बी की कतारें हैं। इसी तरह अगर सी ए निकालना है तो सी के कालम यानी इसके नंबर ऑफ कालम्स देखने, इसके नंबर ऑफ रोज देखने, नंबर ऑफ रोज। ठीक है, इसी तरह इधर नंबर ऑफ कालम्स देखने आपने, नंबर ऑफ कालम्स और ए के नंबर ऑफ, पहले के कालमों की तादाद, दूसरी की कतारों की तादाद। जेड़ा भी पहले आ जाए सही है। अगर तरतीब उल्ट जाए तो आपने पहला ही देखना है। लो जी, अब एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है जी 1.4। तो क्वेश्चन नंबर पहला है, स्टेटमेंट उसकी ये है, कहता विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन। कन्फर्मेबिलिटी चेक करनी है इसकी। ठीक है, तो देखें ज़रा, पहला जो उसने दिया हुआ है जोड़ा प्रोडक्ट, वो क्या दिया हुआ है, 1 -1 0 और 2 और -2 और 3, ये आ रहा है उसमें। अच्छा, अब देखें, कहता है ये मुमकिन है या नहीं है प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, यानी कह रहा है कि ये इनकी ज़रा मुमकिन है। देखें पहले में कालम कितने हैं, 2, दूसरे में कतारें कितनी हैं, 2। ठीक है, तो इसमें कालम कितने हैं, इसमें कालम कितने हैं, 2, इसमें रोज़ 2। मैं कतारें देखने की ज़रूरत नहीं है, सही है। तो सो प्रोडक्ट इज़ पॉसिबल। ये आया
तो इनका प्रोडक्ट इज पॉसिबल। प्रोडक्ट इनकी ज़रब क्या है, मुमकिन है। सही है जी। इसी तरह दूसरा जुज़ देख ले मेरे शेर। तीसरा देखें यार पहले, 1 और -1, तवज्जो इधर, 0 1 -1 और इसमें कॉलम कितने हैं देखो ज़रा, 1। इसमें कॉलम क्या है, इसमें रोज़ कितनी है, तो बराबर नहीं है, तो प्रोडक्ट इज नॉट पॉसिबल। प्रोडक्ट तो थोड़े बोलो यार, ठीक है। अच्छा, इसी तरह आप इसका चौथा पार्ट देख लें, 1 2 0 -1 -1 और -2, और इधर है जी 1 0 -1 0 1 और 2। इसमें कॉलम कितने हैं, 2 हैं यार कॉलम, मैं बोली जाते यार। इसमें रोज़ कितनी है, 2। इसमें रोज़ 2 है, इसमें कॉलम 2 है, तो प्रोडक्ट क्या है जी, पॉसिबल है। हाँ ये रोज दो कितनी है, कैसे क्या, रोज से दो कैसे, नहीं, एक ये रो एक ये रो इसी तरह होती कतार, कॉलम इस तरह, ठीक है जी। कॉलम 2 है, उसमें रोज़ 2 हैं, दोनों बराबर, तो प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। अब ये क्वेश्चन हो गया जी पहला। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर, उसकी स्टेटमेंट क्या है, कहता है कि इफ ए गिवन है जी, गिवन ए मैट्रिक्स है 3 0 -1 2, 3 0 -1 और बी मैट्रिक्स है 6 और 5, 6 और, तो क्या कह रहा है, कहता है ए बी और बी ए दोनों निकालने अगर मुमकिन है। ज़रा चेक करें, तो पहले हम ए बी निकालते हैं, ए बी निकालना है, तो अब ए में कॉलम देखने हैं, ए में कॉलम कितने हैं, 2, बी में कतारें कितनी हैं, 2, तो ए बी इज़ पॉसिबल। ए बी क्या है, पॉसिबल। कहता पॉसिबल है तो फिर निकाल लें तो निकाल देते हैं। पहले आपने ए लिखना 3 0 -1 और 2, फिर आपने बी लिखना 6 और 5, ठीक है, और ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई करना है, इस कॉलम को कतार से मल्टीप्लाई करें, आ जाएगा 3 ज़रब 6, दरमियान में प्लस डाल देने, 0 ज़रब 5, इसी तरह -1 ज़रब 6 +2 ज़रब 5, सही है। तो अगले स्टेप में ये हो जाएगा बेटा जी 6 3 18, ठीक है, 5 0 0, 6 -1 आर -6 और +2 5 आर 10, तो ये हो गया जी 18, और इधर हो गया 4, ये इसका आंसर हो गया। अब बी ए निकालना है। बी में देखें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, और ए में रोज़ कितनी है, 2 हैं, तो ये बी ए इज़ नॉट पॉसिबल, इज़ नॉट, नहीं बी ए ज़रब नहीं दी जा सकती, नॉट पॉसिबल, बिकॉज, इधर मैं बिकॉज वजह लिख देता हूँ, बिकॉज क्या कि नंबर ऑफ कॉलम्स एन ए सॉरी बी इज इक्वल टू नॉट नंबर ऑफ रोज एन ए, ठीक है, यानी जितनी बी में कतारें कॉलम है उतने ए में कतारें नहीं हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 3
देखें बेटा जी, कहता फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। क्वेश्चन नंबर 3, इनके प्रोडक्ट निकालने हैं। पहला है जी 1 और 2 मैट्रिक्स, और इधर है 4 और 0। तो करें जी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करना, आपने दूसरे के कॉलम को पकड़ के पहले की कतार पे रख देना। ठीक है, कॉलम ਨੂੰ फड़ना तो कतार उत्ते रख देना। 4 एकम 4, दरमियान में जमा डालनी 2 0 0। तो ये आ गया 4 1 4 2 0 0। तो ये आ गया जी 4। ठीक है, समझ आ गई है जी। इसी तरह आप दूसरा भी ऐसा ही है। तीसरा पार्ट देख लें, वो भी ऐसे ही है। चौथा भी ऐसे। मैं 5वां पार्ट करके देता हूँ इसका। छोटे छोटे यार खुद कर लेना, तो आपको खुद भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। 1 2 -3 और 0, 6 और -1, 6 और, ठीक है 6 और ये मल्टीप्लाई बाई है किसके, 4 5 0 और -4। तो अब करें ज़रा इनको मल्टीप्लाई। कॉलम को पकड़ के कतार पर रख देंगे। 4 एकम 4, मैं डायरेक्ट भी कर देना को जमा 2 0 0। ठीक है, 4 3 12 जमा 0 0 0। ठीक है, 4 6 24 जमा 0 एकम 0। 5 1 5 तो 4 दूनी 8, 5 3 15, 4 0 0, 5 6 30, 4 एकम 4। बेटे जी ये याद रहे, मैंने डायरेक्ट कर दिया। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाए तो ये स्टेप है जो मैंने इधर किया ना, पहले लिखा फिर किया, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये देख लें इधर कि मैंने इनको पकड़ा, 4 1 4 और 0 को 2 से ज़रब की 0, तो 4 3 12, 0 को 0 से ज़रब की 0, 4 6 24, 0 को -1 से ज़रब की 0। फिर मैंने इसी तरह दूसरा कॉलम पकड़ा। पहले मैंने पहला कॉलम पकड़ा, पहली कतार से ज़रब, फिर दूसरी कतार से ज़रब, फिर तीसरी कतार से ज़रब, ये तीनों लिख दिए। सही है। अब मैंने दूसरा कॉलम पकड़ा, तो पहली कतार से ज़रब, दूसरी कतार से ज़रब, तीसरी कतार से ज़रब, ये लिख दिए। 5 1 5, 4 2 8। ठीक है, 5 3 15, 4 0 0, 5 6 30 और 4 1 4। सही है जी। अब अगले स्टेप में इसका जो जवाब है वो क्या आ जाएगा, 4 0 4 आ गया, 4 में 0 जमा किए, ये अगर 5 में से 8 गए -3, और इधर 12 -12, और इधर -15। सही, और इधर 24 34। ये इसका जवाब आ गया। इनका प्रोडक्ट ये निकलेगा। ठीक है, इसी तरह एक को छोटा सा और कर लो। ये तीसरा पार्ट इसका देख लो। तीसरा पार्ट है इसका -3 और 0, 4 और 0। देखें ज़रा बेटा जी, कॉलम है ना, पकड़ के कतार पे रख दें इसको, तो क्या आ जाएगा, 4 3 12, दरमियान में जमा डालने 0 ज़रब 0, तो -12 में 0 जमा किया तो ये -12 ही आ गया। सही है। और भी कोई करना है तो कर दो। चौथा पार्ट देख लो। दूसरा कर लो बेटा, वो तो वैसे आसान ही था बेटा जी। 1 और 2 है, और इधर क्या है जी, 5 और -4। तो पकड़े बेटा, ज़रा कॉलम को कतार पर रख दें। 5 1 5, 4 2 8, तो जमा नफ़ी नफ़ी हो गया। ठीक है, शाबाश। हुण समझ आ गई ज़हन में ना, जब बार बार करें समझ आ जाती होती है। अब एक रह गया, वो भी कर देता हूँ। 6 और 0, 4 और 0। तो करें ज़रा, कॉलम को कतार पर लटा दें। 6 4 24, दरमियान में जमा 0 0 0, तो ये 24 आ गया। ठीक हो गया जी। मेरा ख्याल है कि ये से कर लो नोट। शाबाश।